श्री सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण महाकथा। पूर्ण पाठ। प्रस्तावना। एक समय की बात है, नारद मुनि लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि संसार के लोग रोग, शोक, दरिद्रता, कलह और दुख से अत्यंत पीड़ित हैं। नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे जगत पालक, मनुष्य अनेक कष्टों में फंसा हुआ है। कृपा करके ऐसा कोई सरल व्रत बताइए जिससे मनुष्य अल्प प्रयास में सुख, शांति, धन, संतान और मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं तुम्हें श्री सत्यनारायण व्रत का विधान और कथा कहता हूँ। ये व्रत कलयुग में विशेष फलदायी है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रथम अध्याय। दरिद्र ब्राह्मण लकड़हारा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न घर था, न धन, न अन्न। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और जैसे तैसे जीवन बिताता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह जंगल में बैठ गया और रोने लगा। तभी वहां एक दिव्य तेज से युक्त वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। ब्राह्मण बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? निर्धन ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, परिश्रम करता हूँ, फिर भी दुख नहीं जाता। वृद्ध ब्राह्मण बोले, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण समझ गया कि ये स्वयं भगवान थे। उसने नगर जाकर यथाशक्ति व्रत किया। केला, गुड़, पंचामृत और श्रद्धा से कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसी दिन उसे लकड़ी का अच्छा मूल्य मिला। धीरे धीरे वह धनवान हो गया। घर, परिवार और सुख सब प्राप्त हुए। द्वितीय अध्याय। साधु वैश्य और कन्या। एक नगर में एक धनी साधु वैश्य रहता था। उसके पास अपार धन था, परंतु संतान नहीं थी। उसने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान की प्राप्ति हो तो मैं विधि पूर्वक आपका व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। साधु ने उसका विवाह एक योग्य वर से किया, लेकिन व्रत करना भूल गया। भगवान की लीला से विवाह के बाद वर वधू को चोरी के झूठे आरोप में कारागार में डाल दिया गया। कन्या ने ध्यान किया और अपने पिता को व्रत की याद दिलाई। साधु को अपनी भूल समझ आई। उसने श्रद्धा से व्रत किया। तत्काल राजा को सत्य का ज्ञान हुआ और दोनों मुक्त हो गए। तृतीय अध्याय। राजा उल्कामुख। राजा उल्कामुख धर्मपरायण और सत्यवादी थे। एक दिन वे शिकार पर गए। उन्होंने नगर के बाहर ब्राह्मणों को सत्यनारायण व्रत करते देखा। राजा ने विधि पूछी और स्वयं भी व्रत किया। पूरी प्रजा ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अकाल समाप्त हुआ, वर्षा हुई, प्रजा सुखी हुई, राज्य समृद्ध हुआ। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी और समुद्र यात्रा। एक व्यापारी व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया। उसने मनौती मानी, व्यापार सफल होने पर व्रत करूंगा। व्यापार सफल हुआ, परंतु वह व्रत भूल गया। समुद्र में उसकी नाव स्थिर हो गई, न आगे बढ़े न पीछे जाए। व्यापारी ने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत का संकल्प किया। तुरंत नाव चल पड़ी। पंचम अध्याय। प्रसाद का अपमान। एक नगर में कुछ लोगों ने प्रसाद को अपवित्र समझकर अपमान किया। भगवान रुष्ट हुए। उन्हें रोग, धनहानि और दुख मिला। जब उन्होंने क्षमा मांगी और श्रद्धा से व्रत किया, तब भगवान ने कृपा की। व्रत का महात्म्य। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और नियम से श्री सत्यनारायण व्रत करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान।